हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी के लिए इस यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला है दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस। और टाइम एंड डिस्टेंस के इस सेशन में आज हम लोग बात करने वाले रेलगाड़ी से प्रश्न। तो रेलगाड़ी पर आज प्रश्न बताने वाले हैं दोस्तों, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। सभी के सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर है? ध्यान दिएगा दोस्तों, यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है ना। तो लंबाई का मतलब क्या होता है? दूरी। रेलगाड़ी की दूरी बोलिए, लंबाई बोलिए। तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुना समय। तो चाल आपका दिया हुआ है दोस्तों 72 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दिया हुआ है 260 मीटर। तो दूरी बराबर चाल गुना करके समय आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी है, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो वहाँ पर रेलगाड़ी की प्लस प्लेटफॉर्म की दोनों की लंबाई जुड़ती है। आपको पता होगा दोस्तों कि प्लेटफॉर्म को पार करे, पुल को पार करे या किसी सुरंग को पार करे, तो वहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ती है, प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई भी या पुल की लंबाई भी जुड़ती है। लेकिन अगर कहीं रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करे, किसी आदमी को पार करे, तो वहाँ पर सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई ही जुड़ती है। ये आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब पता होगा दोस्तों। तो यहाँ पर रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, मतलब रेलगाड़ी की भी लंबाई कुछ है, प्लस में प्लेटफॉर्म की भी कुछ लंबाई है। तो 260 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो दोनों की लंबाई जब जुटेगा दोस्तों, तो यहाँ पर लंबाई हो जाएगा दूरी बराबर 260 प्लस रेलगाड़ी की लंबाई मान लीजिए पी बराबर, ये क्या हो गया? पूरा मेरा दूरी हो गया। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों देखिए, आंसर इसका जो ऑप्शन है वो मीटर में है, मतलब कि लंबाई मीटर में। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलना है? मीटर प्रति सेकेंड में। उसके लिए 18/5 से, सॉरी दोस्तों, 5/18 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाएगा 72। ये हो गया आपका चाल। दूरी बराबर चाल गुना समय आपका कितना है? 23 सेकेंड। इतना को सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, 18 से कटेगा 4 बार में, 5 से कटेगा 5 चौक 20 गुना होगा, 28 दूनी 46, 460 मीटर। तो P बराबर हो जाएगा दोस्तों 460 और 260 मीटर घट जाएगा, इधर हो गया 460 मीटर और ये 260 इधर घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 200 मीटर। आपका आंसर हो गया बी नंबर है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म मतलब P मतलब रेल की लंबाई निकल गई, रेलगाड़ी की लंबाई 460 में 260 घट जाएगा 200 मीटर। समझ गए दोस्तों? कुछ नहीं था, दूरी बराबर चाल गुना समय कर दीजिए, सिंपल फॉर्मूला लगेगा। रेलगाड़ी की जितना भी क्वेश्चन बनते हैं सब में लगता है दूरी बराबर चाल गुना समय। अब चाल बराबर दूरी बटे समय, इसी पर तीनों का खेल होता है, उधर से उधर, उधर से इधर, बाकी सब इसी से बन जाता है। एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। दूरी बराबर चाल गुना समय, जो दिया है उसको लिख दिए, जो नहीं था उसका आंसर आपका आ गया। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक सिग्नल को 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर है? सेम क्वेश्चन है दोस्तों, लंबाई पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक सिग्नल को पार कर रहा है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि दोस्तों वहाँ पर प्लेटफॉर्म को पार कर रहा था और रेलगाड़ी की भी लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई, लेकिन जब यहाँ सिग्नल को पार कर रहा है ना, तो सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई होगा, क्योंकि सिग्नल की कोई लंबाई नहीं होती है। तो ध्यान दिएगा दोस्तों, लंबाई मतलब दूरी। दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुना समय। चाल कितना है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये सेकंड में है, ये मीटर में, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए। 5/18 से गुना कर दीजिए, मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से, और किलोमीटर प्रति घंटा में अगर बदलना है ना, तो 18/5 से गुना करना, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड में बदल गया, चाल हो गया ये पूरा। गुना समय कितना है? 9। 18 से 4 बार में, 5 चौक 20, 9 दूनी 18, कितना हो गया? 180 मीटर। सी नंबर आपका आंसर हो गया दूरी। लेकिन जस्ट दोस्तों पिछला क्वेश्चन बनाइए, वहाँ पर क्या था? प्लेटफॉर्म। तो यहाँ कुछ जोड़े थे प्लेटफॉर्म की लंबाई, लेकिन यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं जोड़ेंगे दोस्तों, डायरेक्ट आपका दूरी निकल जाएगा, जो कि होगा रेलगाड़ी की लंबाई। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ट्रेन एक टेलीफोन को पार करने में 1 सेकेंड और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 3 सेकेंड लेती है, ट्रेन की लंबाई कितनी है? ध्यान दिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत बार स्टूडेंट लोग इसमें गलती कहाँ कर देते हैं, ये देखते हैं। एक ट्रेन जो कि एक टेलीफोन को 1 सेकेंड में पार कर रहा है और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 3 सेकेंड में। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिए दोस्तों आप लोग। 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को
3 सेकेंड में। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 1 सेकेंड में जो है टेलीफोन के खंभे को 1 सेकेंड में, ठीक है ना, पार कर रही है 1 सेकेंड में। और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ये 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को 3 सेकेंड में पार कर रहा है। कितने? 3 सेकेंड में। लेकिन आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 1 सेकेंड में ये टेलीफोन के खंभे को पार कर रहा है। टेलीफोन की खंभा की कोई लंबाई नहीं है, तो वहाँ पर ये ट्रेन अपनी पूरी लंबाई को पार कर रहा है। और पूरी लंबाई मतलब ट्रेन की लंबाई, अपनी पूरी लंबाई को पार करने में 1 सेकेंड का समय लग रहा है। वहीं दोस्तों एक प्लेटफॉर्म को पार करने में, जहाँ की ट्रेन की भी लंबाई पार कर रहा है, ट्रेन अपनी पूरी लंबाई पार कर रहा है, प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करने में 3 सेकेंड लग रहा है। मतलब यहाँ पर आप क्या समझे कि अपनी लंबाई को पार करने में 1 सेकेंड और अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करने में 3 सेकेंड। तो दोस्तों क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर पार करेगा, वहाँ पर ट्रेन को अपनी लंबाई पार करने में, दोनों को पार करने में 3 सेकेंड लग रहा है, और ओनली अपनी लंबाई पार करने में 1 सेकेंड लग रहा है। तो ओनली 300 मीटर दूरी, मतलब ओनली प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? 2 सेकेंड। समझे दोस्तों? देखिए कि वो जो अपनी लंबाई पार कर रहा है 1 सेकेंड में, अब प्लेटफॉर्म प्लस अपनी लंबाई 3 सेकेंड में, तो वो सिर्फ प्लेटफॉर्म को कितना देर में पार करेगा? 2 सेकेंड में। यहाँ तक आप लोग समझे? ठीक है, 2 सेकेंड में वो सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करेगा। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है 300 मीटर और 2 सेकेंड में पार करेगा, तो चाल हो जाएगा यहाँ से मीटर, ये सेकेंड, तो यहाँ से चाल निकल गया 150 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या निकल गया? चाल। किसकी? ट्रेन की। अब पूछ रहा है, चाल तो निकल गया मेरा 150 मीटर, पूछ रहा है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, मतलब दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो वो जो ट्रेन अपनी लंबाई कितनी देर में पार कर रहा था, ट्रेन की चाल निकल गया इतना, और ट्रेन अपनी दूरी को कितनी देर में पार कर रहा था, मतलब अपनी लंबाई को 1 सेकेंड में। तो 150 मीटर के हिसाब से 1 सेकेंड में चली गई दूरी बराबर चाल इतनी है। और ट्रेन अपनी लंबाई, मतलब ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है ना, तो अपनी लंबाई मतलब टेलीफोन को पार करना, मतलब अपनी लंबाई कितना देर में पार कर रहा था? 1 सेकेंड में। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, 150 गुना 150 गुना 1 बराबर 150 मीटर। आपका आंसर हो गया डी नंबर। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। एक बार और देख लीजिए, मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक अपनी लंबाई को 1 सेकेंड प्लस में अपनी प्लस प्लेटफॉर्म को 3 सेकेंड, तो ओनली प्लेटफॉर्म को पार करेगा कितनी देर में? 300/2 सेकेंड। तो यहाँ से ट्रेन की चाल निकल जाएगा 150 मीटर प्रति सेकेंड, और अपनी लंबाई मतलब को पार कर रहा था 1 सेकेंड में, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय 150 गुना 1। तो कितना हो गया दोस्तों? 150 मीटर का आंसर हो गया। कुछ नहीं दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? सिंपल है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 2 रेलगाड़ी है, विपरीत दिशा में चल रही है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, विपरीत दिशा और समान दिशा वाला, ठीक है ना। अगर विपरीत दिशा में रहे तो वहाँ पर चाल जुड़ जाता है, समान दिशा रहे तो वहाँ पर चाल घट जाता है, ठीक है। और दूरी हमेशा जुड़ता है दोस्तों, दोनों ट्रेन की लंबाई अगर दिया रहेगा तो वो हमेशा जुड़ेगा, चाहे विपरीत हो या समान, ठीक है ना। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल, तो यहाँ पर दोस्तों चाल बराबर फॉर्मूला यूज होगा। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 240। 240 कैसे दोस्तों? 120 मीटर प्लस 120, 240 मीटर। दूरी बटे समय 12 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन क्या बोल रहा है यहाँ पर? किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा? तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर दीजिए यहीं पर। अब कटा दीजिए दोस्तों, 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, 5 से 2, 5 से 4, 8 बार में, 2 से 24 बार में, 24 दिया 72 किलोमीटर पर आवर। आपका आंसर हो गया दोस्तों 72 किलोमीटर पर आवर। बी नंबर आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं था दोस्तों, चाल पूछ रहा था, चाल बराबर दूरी बटे इसमें फॉर्मूला लगा दिए, एक फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन बन गया। कुछ ज़्यादा झंझट करने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 6/7 की चाल से चलता है तो 12 मिनट देर हो जाता है, तो दूरी तय करने में वास्तविक समय ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आदमी है जो कहीं अपने घर से ऑफिस से कहीं जा रहा है, अपने घर से दफ्तर, अपने घर से ऑफिस, ठीक है ना।
जो कि वास्तविक चाल के 6/7 की चाल से चलता है तो उसे 12 मिनट देर हो जाता है। तो दूरी तय करने के लिए वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। तो वो दूरी क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वास्तविक चाल के 6/7 चाल से चलता है। यहाँ पर क्वेश्चन जब भी ऐसा रहे ना, वास्तविक चाल से चले या सामान्य चाल से चले, तो वहाँ पर फॉर्मूला होता है। यहाँ पर देख लीजिए, वास्तविक चाल का मतलब सामान्य चाल है, जो अपनी रेगुलर चाल है। वास्तविक चाल है या जो अपनी सामान्य चाल है। तो सामान्य चाल जो है, सामान्य चाल का 6/7, सामान्य चाल का 6/7, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, सामान्य चाल का 6/7 से चलता है बराबर नया चाल, ऐसा यूज होगा दोस्तों। सामान्य चाल के 6 वास्तविक चाल बोले या सामान्य चाल बोले, ठीक है ना, 6/7 चाल से चलता है। अगर यहाँ पर सामान्य चाल से इतना चलता है तो 12 मिनट लेट हो जाता है। सामान्य चाल हो गया आपका 7, अब बाकी नया चाल हो गया 6। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सामान्य चाल हो गया 7, नया चाल हो गया 6। और जब भी ऐसा है यहाँ पर का, सामान्य चाल के या का, तो का जिसके अंत में लगा रहे वो हर को बताएगा। तो सामान्य चाल हो गया 7, नया चाल हो गया 6। इतना आप लोग समझ गए दोस्तों। इसको हम मिटा देते हैं या फिर लिखते हैं सामान्य चाल 7। सामान्य चाल को वास्तविक चाल बोलिए तो भी मान लीजिए वास्तविक चाल, या नया चाल हो गया एन। तो भी हो गया आपका 7 और एन हो गया 6। तो यहीं पर सिंपल कर सकते हैं, नया चाल हो गया 7, बाकी जो बचा 6 वो नया चाल हो जाएगा, ठीक है ना। एन बराबर नया चाल। यहाँ तक आप लोग समझ गए। 7, 6। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वास्तविक चाल और नया चाल 7:6 हो गया। ये क्या है, मेरा स्पीड चाल, ठीक है ना, जो कि 12 मिनट लेट हो जाता है। मतलब वो घर से दफ्तर जा रहा है, वहाँ से फिर लौट रहा है, तो जाने आने में 6 के साथ से चलता है। नया चाल से चलता है तो, और इससे मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है ना, वहाँ 12 मिनट लेट हो रहा है। अगर दूरी बराबर हो, घर से दफ्तर दूरी तो बराबर है, और दूरी जब भी बराबर है तो चाल का समानुपात क्या हो जाता है, समय में बदल जाता है। चाल किस में बदलता है, समय में। चाल का उल्टा क्या होता है, समय से। या फिर 7 6 का एलसीएम ले लीजिए, 42, 7 से कटेगा 6 बार में, 6 से कटेगा 7 बार में, मतलब चाल का उल्टा समय हो जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमको कितना मिनट का लेट हो रहा है, 12 मिनट का। यहाँ कितना मिनट का लेट हो रहा है, 6 और 7 में कितने का अंतर है, 1 का। यहाँ कितने का, 1 का। क्वेश्चन का रहा है दोस्तों, क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए। यहाँ तक आपको ऑप्शन बन गया है। तो वास्तविक दूरी पूछ रहा है, देखिए समय 12 मिनट लेट हो रहा था, यहाँ कितने का लेट हो रहा है, 6 और 7 में कितने का अंतर है, 1 का। समय का अंतर समय से कर दिए, जो पूछ रहा है इसको गुना कर दिए। तो वास्तविक समय क्या है, वास्तविक समय क्या है, ये वास्तविक समय, ये नया समय है। वास्तविक समय है 6 से गुना कर दिए, बचा 72 मिनट। ये 12 मिनट में है तो 72 मिनट हो जाएगा। 72 मिनट का मतलब 1 घंटा 12 मिनट आपका आंसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन एक बार आप लोग समझ जाइए दोस्तों, अगर यहाँ पूछता है कि नया समय क्या है, तो यहाँ 7 से गुना करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि वास्तविक चाल के 6/7 चाल से चलता है, तो ये जो है वास्तविक, ये 7 को इंडिकेट करेगा, बाकी जो वो नया चाल बन जाएगा। कि एक आदमी जो घर से दफ्तर जाता है, वास्तविक उसका चाल है 7 और नया चाल है 6, और तो वो 12 मिनट लेट हो जाता है। मतलब अगर वास्तविक चाल से चलता है तो नया चाल की तुलना में 12 मिनट लेट हो जाता है। तो दूरी, वास्तविक दूरी क्या है, समझे ना। क्वेश्चन आप लोग पहले समझ जाइए। मतलब अगर वो वास्तविक चलता है नया चाल की तुलना में, तो वो 12 मिनट लेट, मतलब नया चाल से चलता है वास्तविक की तुलना में, तो 12 मिनट लेट हो जाता है। मतलब और जो वास्तविक से चलता तो ठीक रहता, लेकिन नया चाल से चल रहा है तो वो 12 मिनट लेट हो रहा है। मतलब जहाँ चाल घट रहा है समय में उसका बढ़ोतरी हो रही है। तो जब भी मतलब वो क्या है, समय बराबर है, तो वहीं पर जब समय बराबर हो तो समय किस में बदल जाता है, टाइम में। टाइम का अंतर दिया था, इसलिए हम लोग समय को किस में बदले, चाल को किस में बदले, समय में, क्योंकि समय का तुलना समय से करना है। समय बदल लिए, समय में अंतर था 12 मिनट का, यहाँ अंतर हो गया 1 का। अंतर का तुलना अंतर से कर दिए। पूछ रहा था वास्तविक समय, 6 से गुना कर दिए। नया समय पूछता कि नया समय कितना लगेगा, तो 7 से गुना करते आपका आंसर निकल जाता। लेकिन वास्तविक पूछ रहा 6 से गुना कर दिए। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। अपनी सामान्य गति की 2/3 की गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर 3 घंटा देरी से पहुंचती है, तो सामान्य गति से यह यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन दोस्तों, अपनी सामान्य गति की 2/3 से, सामान्य गति कितना हो गया यहाँ पर 3, सामान्य लिख देते हैं, सामान्य गति की 2/3, सॉरी यहाँ क्या होगा कि 2/3 से अब बाकी नया हो जाएगा इधर।
सामान्य गति 3 हो गया, नया कितना हो गया 2। यही आपको समझा रहे थे लिखने के लिए दोस्तों, बाकी तो आप लोग समझ गए होंगे। तो सामान्य गति यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं नीचे हर वाला, सामान्य मतलब सामान्य लिख देते डायरेक्ट सामान्य। सामान्य गति हो गया आपका कितना, और नया कितना हो गया 2। ठीक है, ये क्या हो गया आपका स्पीड चाल। बहुत सामान्य गति कितना से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य 3 घंटा देर से, मतलब अगर ये सामान्य की तुलना में ऐसे चलेगा वो 3 घंटा देर से पहुंचेगा, मतलब सामान्य की तुलना में अगर नया से चलेगा वो 3 घंटा उसको देर हो रहा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों 3 के हिसाब से 2 से चलेगा, 3 छोड़ के 2 से चलेगा, 3 घंटा देर होगा। अगर मतलब दूरी अपने कहाँ से कहाँ जा रहे हैं गंतव्य स्थान पर, तो मतलब दूरी क्या है फिक्स है। जब भी दूरी फिक्स है तो चाल का उल्टा क्या होता है समय। समय कितना हो गया 2:3। ठीक है ना। तो समय में हमको कितने का अंतर रहा 3 घंटा का, यहाँ समय में कितने का अंतर है 1 का। तो अंतर का तुलना अंतर से कर लिए। पूछ रहा है कि सामान्य गति से ये यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा, कितना घंटा लगेगा। तो ये घंटा में है तो घंटा में आंसर निकल जाएगा। सामान्य गति से किससे गुना होगा 2 से 3 दूनी 6 घंटा, ये 2 से गुना होगा। लेकिन अगर पूछता कि ये सामान्य नहीं नया चाल से नया गति से कितना समय लगेगा, तो 3 से गुना करते हैं। समय पूछ रहा है तो 2 से गुना किए। तो सामान्य चाल से पूछता तो यहाँ 3 से गुना करते। तो यहाँ समय पूछ रहा है दोस्तों, समय का तुलना समय से कर दिए। कितना घंटा लगेगा 2 से गुना किए। किस चाल से चलेगा 3 से गुना करते। जो भी पूछेगा उसको गुना कर दिया, मतलब जो दिया है उसका तुलना उससे करके जो पूछ रहा है उसको गुना कर दिया, आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।